Hello dear students. Today we will be discuss about the media and democracy. डेमोक्रेसी में जो मीडिया का क्या रोल है? सो कम्युनिकेशन हैज assumed great importance in the modern world. This is all the more true of a democracy where the power lies with the people. जनरली यहाँ पर कहा गया कि जो कम्युनिकेशन है मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और जो डेमोक्रेसी में एक बात किया गया तो वहाँ पर जो पीपल्स हैं वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशंस के मीन्स के रूप में मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सिटीजन बी अवेयर एंड वेल इन्फॉर्म्ड। यानी यहाँ पर जो बात की जाए डेमोक्रेसी में तो सिटीजन यहाँ के हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई भी जो टॉपिक है, कोई भी जो सब्जेक्ट है उसके मैटर पे। देन पीपल आर मोस्टली इन्फॉर्म अबाउट हैपनिंग अराउंड देम ओनली थ्रू द मीडिया टू फॉर्म अ करेक्ट opinion and event. People need a media that give correct information by projecting happening correctly and in unbiased manner. The media help in the formation of an informed opinion. यहाँ पर जनरली वही बात है कि जो आपके जो क्या चीज़ हो रहा है, करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड होना चाहिए। जैसे आपके जो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, वो उनके द्वारा कोई नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, या फिर जो प्रोजेक्ट कुछ भी जो चीज़ें चल रही है गवर्नमेंट के अंदर, उसका जो प्रॉपर और करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया के पास अवेलेबल होना चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन एज अ ट्रू जो इन्फॉर्मेशन है, सत्य जो जानकारी, सही जो जानकारी है वो पीपल्स को प्रोवाइड करना चाहिए। इसी को कहा जाता है कि जो इन्फॉर्म ओपिनियन कहा जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पब्लिक ओपिनियन। अब यहाँ पर आया कि जो मीडिया को क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी में, उनको फ्रीडम होना चाहिए किसको, एक्सप्रेशन का और पब्लिक ओपिनियन का, यानी उनके अपने ओपिनियन देने हैं, अब रिलेटेड कोई भी जो खबर पहुंचा रहे तो उनको फ्रीडम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है, किसी पर्टिकुलर संस्था है, उनके फेवर में अपना ओपिनियन दे, उनको प्रोजेक्ट करके उन बातों को कहे। जैसे हम किसी किसी स्टेट में देखते हैं, जैसे हम चाइना की बात करें तो वहाँ का जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं आपके गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है। जो जो चीज़ें गवर्नमेंट को सही लगती है वही वो दिखाते हैं, और जो जो चीज़ें गलत होती है उसको बैन कर देते हैं। आप जो नॉर्थ कोरिया की बात करें, वहाँ के भी जो किंग है वो भी इसी रूप में मीडिया को अपने अंडर कंट्रोल में रखे हुए हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशंस ऑन ह्यूमन राइट्स गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल। यानी जो यूनाइटेड जो नेशंस है, जिसको यूएन कहा जाता है, तो उनके जो ह्यूमन राइट है उसमें कहा गया है कि जो सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी है, और अपने आप को एक्सप्रेस करने, एक्सप्रेशन देने की आज़ादी है। उसी से पर्पज उसने एक लाइन कहा था कि एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशंस एंड दिस राइट्स इंक्लूड फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सीक, receive, impart information and idea through any media regardless of frontier। मीन्स जनरली कहने का मतलब यूएन की असेंबली में ये जो दिसंबर 1915 में कहा गया था कि जो पीपल्स हैं, चाहे उनका ओपिनियन किसी भी टाइप्स का हो, उनको अपने फ्रीली एक्सप्रेस करने की, बोलने की आज़ादी उनको है। उनको अपने ओपिनियन है उसको पब्लिकली एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। बट हम
एक्सप्रेस करें, हमें बोलने की आज़ादी है, बट हम ऐसे चीज़ों को नहीं बोल सकते जो हमारे कंट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट है, या फिर हम बोलने की आज़ादी है तो हम किसी के अगेंस्ट भी कुछ भला बुरा नहीं बोल सकते हैं। सो उसको एक मर्यादा में, एक लिमिट में रहकर हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव टू राइट टू एक्सप्रेस their views freely. These views from public opinion. Public opinions keeps changing. Views differ from person to person and from time to time. The opinion of public is mainly expressed through the media. सो डेमोक्रेसी में कहा गया है कि वही बात है कि जो पीपल्स को राइट है अपने एक्सप्रेस करने का, और ये जो व्यूज़ हैं वो किसके, पब्लिक ओपिनियन के थ्रू आते हैं। बट ये जो ओपिनियन है वो टाइम के अकॉर्डिंग टू, समय के अकॉर्डिंग टू और पब्लिक के अकॉर्डिंग टू चेंज होते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपने एक्सप्रेशन को, अपने जो व्यूज़ हैं उनको मीडिया के थ्रू वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, किसी भी रूप में वो मीडिया के माध्यम से ही अपने ओपिनियंस है उसको एक्सप्रेस करते हैं। सो हिस्टोरिकली की बात, हिस्ट्री में जाते हैं हम, पुराने समय की बातें करें तो मीडिया हैज़ प्ले अ वाइटल रोल इन फाइटिंग फेडरल ऑपरेशन ईस्ट इन्वॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ द नीड्स पीपल फेल टू हैव एन इंडिपेंडेंट मीन्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अगेंस्ट द रूलिंग पावर। हिस्ट्री की बात है, चाहे हम आप रशियन रिवोल्यूशन के बारे में आगे जो क्लासेस है वहाँ पर स्टडी करेंगे, चाहे वो फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात किया जाए, चाहे हम इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी हम भी बात करते हैं, डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर आपके जो ये जो मीडिया का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और बहुत हद तक इन जो वहाँ पर जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ इनमें इनकी अहम भूमिका थी। अब यहाँ पर जो अमेरिका की बात किया गया, अमेरिका और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन जैसे मैंने बात किया, सो अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन राइटर्स यूज द प्रिंट मीडिया टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड रोज द पब्लिक। In India, during the struggle for independence, several freedom fighters like Lokmanya Tilak started newspaper in which they criticized the British and awake nationalist feeling among the masses. The moments the media stopped began the voice of the people and a means for them when their feeling it stopped serving one of its main purpose. जैसे मैंने ऑलरेडी अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो फ्रेंच रिवोल्यूशन या फिर आपके रशियन रिवोल्यूशन के हमने डिस्कस किया, चाहे वो अमेरिका के रिवोल्यूशन हुआ या फिर इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहाँ पर भी हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम जो देखते हैं कि कहीं ना कहीं डिफरेंट जो आपके जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स आए, जो न्यूज़पेपर उस समय पब्लिश हुआ, पॉम्पलेट्स वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उसमें जो उस टाइम के जो पीरियड जो लीडर्स होते थे वो अपने एक्सप्रेशन है, अपने जो ओपिनियन है उनको लोगों के बीच रखते थे, और लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट और जागरूक करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। सो इन सब में आपके जो किनका रोल अहम रहा, आपकी मीडिया का, और उन लोगों ने उस टाइम पीरियड में भी लोगों को फ्रीडम्स और जो नेशनलिज्म के जो फीलिंग्स है उनके प्रति उनको जागरूक करने का प्रयास किया। सो opinion of the people are greatly influenced by what they see and read in the media. Therefore, in a democracy, the media is expected to function with great responsibility. So यहाँ पर बात किया गया कि जो पीपल्स का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या देखता है और क्या सुनता है, उस पर क्या पढ़ता है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि उसका जो ओपिनियन है वो उसी टाइप का हो जाता है। जनरली हम किसी जो पर्सन है, कोई जो लीडर है, उनको बाई फेस टू फेस उनको हम नहीं जानते हैं, उनके पर हमारे जो नेचर है, उनका कैरेक्टर कैसा है, वो किस टाइप का पर्सन है, इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। बट इलेक्शन के समय जब हम उनको हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट करने होते हैं तो उस समय न्यूज़पेपर, मैगजीन्स है, मीडिया है, आपके सोशल मीडिया है, पॉम्पलेट्स के थ्रू ये हमें ओपिनियन बनाने पर मजबूर किया जाता है कि वो जो पर्सन है वो इस टाइप का है, वो हमारे लिए बेहतर होगा। या फिर कुछ जो ऐसा जो रिपोर्ट, कुछ जो एक्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो अब अच्छा है कि बुरा है, उसको
हमें बताने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा किया जाता है, और उसी के द्वारा हम उसको जानकर समझकर उसका अच्छा या बुरा है हमें पता चलता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी है मीडिया में, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वही जो पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्या हमारा मीडिया। यहाँ पर एक जो केस स्टडी में मीडिया का जो रोल है इंडियन डेमोक्रेसी में बताया गया है, जहाँ पर सरदार सरोवर जो डैम है नर्मदा रिवर पर बनाया जा रहा था, जिसमें गवर्नमेंट ने तो अपने अप्रूवल दे दिया था, बट वहाँ के जो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक जो स्टार्ट किया गया था, जहाँ पर कुछ जो लोग थे उन लोगों ने, जिसमें एक जो टीचर भी था, वो वहाँ पर एक ग्रुप बनाकर मीडिया के थ्रू और जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल कॉलेजेस के थ्रू लोगों को जागरूक किया कि इससे कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, और बहुत सारे जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। गवर्नमेंट तो इस डैम को बनाना चाहता था, जिससे उनके जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है, जिसमें आपके जो उसके आसपास इरिगेशन, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है या फिर और बहुत सारे उद्देश्य से उसने इसको बनाने का प्रयास किया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो मेंबर्स हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उसमें इंक्लूड होते गए, जिससे क्या हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट है उसको रोका गया, और साथ ही साथ इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो न्यूज़पेपर मीडियाज़ में इसके बारे में जो लोगों को और बहुत ज़्यादा जागरूक हुए और ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते गए। इसी से रिलेटेड जो आपके जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण से 1986 में नर्मदा रिवर जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलपमेंट है वो वहाँ पर आपस में दोनों के बीच क्या समझौता हुआ, वो कहीं ना कहीं लोगों को समझाने का प्रयास किया गया कि कुछ ना कुछ जो कॉस्ट है वो लोगों को देना पड़ता है, कि अगर हम चीज़ कुछ बना रहे हैं तो उसके प्रति हमें क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ जो नुकसान है वो भी उठाना पड़ेगा। किसी चीज़ का भी क्या बैड भी होता है और उसका गुड पॉइंट भी होता है। ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू चला था, और इसमें जो रोल है मीडिया का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आज के दौर में कोई भी जो हम पॉइंट्स इशूज़ है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ की बात की जाए, जैसे आप करेंट्स में देखेंगे अभी जो है किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, हमारे फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट जो मीडिया है उसके जो ओपिनियन है, किसी में आपको अलग देखने को सुनने को मिलेगा, और किसी जो न्यूज़पेपर्स है, टीवी चैनल्स में आपको उसी जो टॉपिक है उसी पर आपको डिफरेंट जो ओपिनियंस है वो देखने को मिलता है। कई जो है गवर्नमेंट के फेवर्स में आपके बात करते हैं, तो कहीं पर आप जो देखोगे तो वो जो है फार्मर्स के फेवर्स में होते हैं। तो इसी को हम देखकर सुनकर हम स्वयं अपना ओपिनियन बना लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मीडिया को जो फ्रीली, इंडिपेंडेंटली और जो ट्रू जो ओपिनियन है वो देने चाहिए, ट्रूथ जो है, सच्चाई है, उसको सबके सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। सो ये आपके हुए जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम देखेंगे नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट मीडिया, यानी मीडिया जो है अभी आप मैंने बताया स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के प्रेशर में उसको नहीं आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।